हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। ये स्टेटमेंट हमें प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अब हम जानना चाहते हैं व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है अगर कुछ कंडीशन ट्रू है तो कुछ काम होगा, वरना कुछ और काम होगा। जावा में ये इफ एल्स, स्विच जैसे कीवर्ड से इम्प्लीमेंट होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये होता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट। अब ये कुछ कीवर्ड होते हैं जावा में जिसके बारे में हम सीखेंगे। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड जावा के रिजर्व वर्ड्स हैं, जिनका मीनिंग जावा के कंपाइलर के लिए प्री-डिफाइन होता है। ये कीवर्ड प्रोग्रामिंग में स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं एंड इसका यूज हम अपने वेरिएबल या मेथड के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, इफ, एल्स, व्हाइल, ये सब हमारे कीवर्ड हैं। अब जावा में जो कीवर्ड होते हैं, उनका हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इफ स्टेटमेंट से। इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो अलाउ करता है कि प्रोग्राम कुछ कोड तभी रन करे जब हमारा कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ ब्लॉक का कोड स्किप हो जाता है। चलिए अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन code to be executed if condition is true। अब जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये कोड हमारा रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कोड हमारा स्किप हो जाता है एंड अगर इसके बाहर कुछ कोड है तो वो हमारा रन कर जाएगा। चलिए इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक। यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर हमारा एज ग्रेटर देन 18 है तो हम एलिजिबल है वोट देने के लिए। यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं इन एज इक्वल टू 20। इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 प्रिंट कर देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। यहाँ पे हमने एज 20 लिया है। यहाँ पे हम देखेंगे 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 हमारा कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाला कोड रन कर गया। अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स होता, अगर हम यहाँ पे एज ले रहे हैं 15, अब हम कंडीशन चेक करेंगे इफ एज ग्रेटर देन 18। एज हमारी 15 हो जाएगी, 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कुछ प्रिंट नहीं होगा। चलिए अब हम इसे रन करा के देखते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ प्रिंट नहीं हुआ। हमने अभी प्रॉब्लम में देखा जब हमारा एज ग्रेटर देन 18 था और इक्वल टू, तब हमने एलिजिबल प्रिंट कर दिया वोट के लिए। एंड जब एज हमारा लेस देन 18 था, मतलब अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई थी तो हम लूप से बाहर आ गए थे एंड कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था। अब हम अपने नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट पर मूव करते हैं। यह है इफ एल्स स्टेटमेंट।
इफ एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो अलाउ करता है प्रोग्राम को दो अलग सिनेरियो में चलाने के लिए, एक जब कंडीशन ट्रू हो और जब कंडीशन फॉल्स हो। ये डिसीजन मेकिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल है जो प्रोग्राम को डिफरेंट आउटकम्स देने का ऑप्शन देता है। चलिए इसका हम सिंटैक्स समझते हैं। इफ कंडीशन, अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा कंडीशन ये फॉल्स हो गया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए भी हम वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। हम इंट एज इक्वल टू 18 इनिशियलाइज कर दें या फिर हम 16 ले लेते हैं। इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो हम प्रिंट कर देंगे एलिजिबल, एल्स हम प्रिंट कर देंगे नॉट एलिजिबल। अब हम इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि हमारी एज 16 इनिशियलाइज है। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और इल्स वाला केस चलाएंगे और यहाँ पे ये हम नॉट एलिजिबल प्रिंट कर देंगे। चलिए इसका कोड करके हम देखते हैं। हमने यहाँ पर इंट एज इक्वल टू 16 इनिशियलाइज कर लिया। अब हमने एक इफ लगाया, इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। अब हमने प्रिंट कर लिया एलिजिबल। इसके बाद हम इल्स वाला केस चलाएंगे। अब हमने प्रिंट कर लिया नॉट एलिजिबल। कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया नॉट एलिजिबल क्योंकि हमारा ये एज 16 इनिशियलाइज है। 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो ये वाला हमारा प्रिंट हो गया। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा है इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर एक कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल कंडीशन को एक के बाद एक चेक किया जाता है। जब एक भी कंडीशन ट्रू मिल जाती है उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और बाकी कंडीशन हमारी स्किप हो जाती है। चलिए इसे हम सिंटैक्स लिखकर समझते हैं। सिंटैक्स, इफ कंडीशन 1 कोड कंडीशन 1 का, एल्स इफ कंडीशन 2 कोड हमारा कंडीशन 2 का, एल्स इफ कंडीशन 3 कोड हमारा कंडीशन 3 का एंड लास्ट में हम एल्स का केस चला देंगे। एल्स यहाँ पे कोड इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो ये इसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर जाता है एंड जो बाकी के ब्लॉक हैं वो स्किप हो जाते हैं। एंड अगर ये वाली कंडीशन हमें फॉल्स मिलती है तो हम इस इल्स वाले कंडीशन पर आते हैं। यहाँ पर फिर कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन हमें ट्रू मिलती है तो इस वाले कोड को रन करते हैं एंड इन सबको स्किप कर देते हैं। अगर ये भी कंडीशन हमें फॉल्स मिल जाती है तो हम
अगेन नेक्स्ट कंडीशन पर मूव करते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये हमें ट्रू मिलती है तो ये हम कोड को रन करते हैं एंड यहाँ से हम स्किप कर जाते हैं। अगर ये हमें फॉल्स मिलती है तो हम अगेन इस एल्स वाले कंडीशन पर मूव करते हैं एंड इस कोड को रन करते हैं। चलिए इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पर एक मार्क्स असाइन करते हैं। इंट मार्क्स इक्वल टू 85। अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 तो हमें ग्रेड ए प्रिंट हो रहा है। इसके बाद हम इल्स का कंडीशन लगाएंगे। इल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 तो हम ग्रेड बी प्रिंट कर रहे हैं। अगेन इल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 देन हम ग्रेड सी प्रिंट कर रहे हैं। अगेन इल्स हम ग्रेड डी प्रिंट कर रहे हैं। चलिए अब हम कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा आउटपुट आया है बी। चलिए अब हम इस कोड को ड्राई रन करके समझते हैं। हमने जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें हमने पहले चेक किया कि हमारा मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 है या नहीं। अगर ये ट्रू हुआ तो हमने ग्रेड ए प्रिंट करवा दिया। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो नेक्स्ट कंडीशन हम चेक किए। वहां पर था मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75। अगर ये भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसका प्रिंट कर देते हैं ग्रेड बी एंड बाकी के जो कंडीशन थे उसे हम स्किप कर देते हैं। अगर ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो हम अगेन चेक करते हैं मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। अगर ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू होती तो हम ग्रेड सी प्रिंट कर देते हैं। अगर इनमें से हमारी कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो हम ग्रेड डी प्रिंट कर दिए। ये था हमारा प्रॉब्लम। हमने इस प्रॉब्लम में मार्क्स 85 इनिशियलाइज किया था। हम यहाँ पे कंडीशन चेक किए 85 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हम नेक्स्ट कंडीशन पर आ गए। यहाँ पर हम चेक किए मार्क्स 85 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम यहाँ पर ग्रेड बी प्रिंट कर दिए। चलिए इसे अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम से समझते हैं। आपने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग तो करी ही होगी। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपने इस अमाउंट की शॉपिंग करी तो आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। आपने उससे ज़्यादा अमाउंट की शॉपिंग करी तो उससे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे ही सिमिलर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम एक अमाउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। इंट अमाउंट इक्वल टू 8000। अब हमने कंडीशन लगाई इफ अमाउंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000 तो हमने प्रिंट कर दिया 20% डिस्काउंट। अब हमने एक एल्स की कंडीशन लगाई इफ अगर आपका अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 है तो हमने 10% का डिस्काउंट प्रिंट कर दिया। एल्स इफ अमाउंट जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2,000 है तो हमने 5% का डिस्काउंट प्रिंट कर दिया। एल्स अगर हमारी ये वाली कंडीशन जो है अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये सारे पार्ट हमारे स्किप हो जाएंगे एंड एल्स वाली ये कंडीशन चल जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे नो डिस्काउंट अवेलेबल।
चलिए इसे अब हम देखते हैं। हमने यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू 8000 ली है। अमाउंट इक्वल टू 8000। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। इफ अमाउंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000। अमाउंट हमारी 8000 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000। हमारी ये कंडीशन फाल्स हो गई। जब हमारी कंडीशन फाल्स हो जाएगी तो ये वाला हमारा कोड इफ के अंदर वाला रन नहीं होगा। अब हम यहाँ से इस एल्स वाले कंडीशन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इफ अमाउंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5000। अब हमारा अमाउंट है 8000, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5000। हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू हो गया तो हम इस कंडीशन को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा है 10%, तो हमारा ये 10% आउटपुट आ जाएगा। एंड इसके बाद ये सारे स्किप हो जाएंगे। तो आप इसे खुद से कोड करके देख ले, जैसे अभी हमने पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ, या फिर इफ एल्स ब्लॉक का यूज। ये तब हेल्पफुल होता है जब एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन भी चेक करनी हो। मतलब एक कंडीशन तभी चेक की जाएगी जब पहली कंडीशन ट्रू हो। चलिए अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ कंडीशन 1, इसके अंदर भी हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन 2, कोड इफ बोथ कंडीशन 1 एंड 2 आर ट्रू, else code if condition 1 is true and condition 2 is false, else code if condition 1 is false। चलिए इसे अब हम समझते हैं। यहाँ पर इफ कंडीशन 1, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा इनर कंडीशन में आएगा। अब इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर हमारी ये भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये सिंपली इस कोड को रन कर देगा। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो ये इस कंडीशन को रन नहीं करेगा एंड इल्स वाले कंडीशन पर आ जाएगा एंड दिस कंडीशन इज रन, और इसके बाद के सारे कोड हमारे स्किप हो जाएंगे। अगर हमारा जो ये आउटर कंडीशन है यही अगर हमारा फॉल्स हो जाए तो ये सारे इनर के कंडीशन हमारे रन नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ से अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला रन करेगा। अगर ये फॉल्स हमारी हो गई तो सीधे यहाँ ये लूप से बाहर आ जाएगा और इल्स वाली कोड को रन करेगा। चलिए इसे अब हम एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं। अब हम एग्जांपल में एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं। इंट एज इक्वल टू 20। अब हम एक बुलियन नाम का वेरिएबल हैज आईडी डिक्लेयर करते हैं। इसको हम ट्रू लेते हैं। ये जो बुलियन होता है इसके दो वैल्यू होते हैं, ट्रू और फॉल्स। इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 एंड इसके अंदर भी एक कंडीशन इफ हैज आईडी, प्रिंट कर देंगे एलिजिबल, एल्स प्रिंट कर देंगे नॉट एलिजिबल।
क्योंकि आईडी नहीं है। एल्स प्रिंट कर देंगे नॉट एलिजिबल। इसे अब हम देखते हैं। हमने एज की वैल्यू 20 से इनिशियलाइज करी है और हमने हैज आईडी ट्रू इनिशियलाइज किया है। इसका मतलब जिस पर्सन की एज 20 है उसके पास आईडी भी है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। एज हमारी 20 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, ये हमारी ट्रू हो गई। तो हम सीधे यहाँ से अंदर वाले में आ जाएंगे। अगर हमारी ये कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाती तो हम इस अंदर वाले में नहीं आते, सीधे यहाँ से बाहर चले जाते और इस वाले केस को रन कर देते। बट यहाँ पर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आए। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं उसके पास आईडी है या नहीं। हैज आईडी हमने ट्रू ली है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हुआ तो हम इस अंदर वाले को प्रिंट कर देंगे एलिजिबल, और बाकी के कोड को हम स्किप कर देंगे। तो हमारे ये आउटपुट आ गया। अगर हमारे ये हैज आईडी भी फॉल्स हो जाता तो हम इसको नहीं रन कराते, यहाँ से सीधे इल्स वाले केस पर आ जाते, फिर हम इस कोड को रन करा देते हैं। तो हम यहाँ पे जब रन कराएंगे तो नॉट एलिजिबल आईडी प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 20 इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद हमने बूलियन हैज आईडी इक्वल टू ट्रू इनिशियलाइज कर दिया। अब हम चेक करते हैं इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 एंड इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ हैज आईडी। अब हम प्रिंट कर देते हैं एलिजिबल, एल्स हम प्रिंट कर देते हैं नॉट एलिजिबल। नीड ऑफ आईडी। इसके बाद हम एक एल्स का केस लगाएंगे एंड प्रिंट कर देंगे नॉट एलिजिबल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा एज 20 है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम इनर कंडीशन में आएंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे हैज आईडी, हमारे पास आईडी है क्योंकि ये ट्रू है तो हम इसको प्रिंट कर देंगे। चलिए इसे हम रन करा के देखते हैं। हमारा आउटपुट आ गया एलिजिबल। अगर हम इसको फॉल्स करके देखते हैं, जब हम इसे फॉल्स करेंगे तो यह हमारा फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये इल्स वाली केस को चलाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये नॉट एलिजिबल नीड ऑफ आईडी। चलिए इसे रन करा के देखते हैं। इसका आउटपुट हमें ये मिल गया नॉट एलिजिबल नीड ऑफ आईडी। अगर हम एज को 10 कर दें, जब हमने एज को 10 किया तो एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो इनर वाला है ये नहीं रन करेगा, सीधे यहाँ से ये इल्स पर आ जाएगा एंड इसे रन करा देंगे, नॉट एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा। चलिए रन करा के देखते हैं। यहाँ पे हमारा नॉट एलिजिबल प्रिंट हो गया। इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि पहले एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 चेक किया, इसके बाद हमने चेक किया कि आईडी है या नहीं। अगर दोनों कांस्टेंट ट्रू हो गए तो हमने एलिजिबल प्रिंट कर दिया। अगर ये ट्रू हो गया एंड इसके पास वैलिड आईडी नहीं है तो हम ये प्रिंट कर दिए इल्स वाला केस चलाकर। अगर हमारा एज लेस देन आर इक्वल टू 18 है तब हम यहाँ से सीधे बाहर आ जाएंगे एंड
ये वाला हमने प्रिंट कर दिया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट पर आते हैं। ये है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से मल्टीपल केसेस को चेक करते हैं। ये इफ एल्स इफ लैडर का एक एफिशिएंट अल्टरनेटिव है जब हमें एक ही वेरिएबल के अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशन को कंपेयर करना हो। चलिए इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे स्विच वेरिएबल केस वैल्यू 1 कोड ब्लॉक 1 ब्रेक केस वैल्यू 2 कोड ब्लॉक 2 ब्रेक केस वैल्यू 3 कोड ब्लॉक 3 ब्रेक डिफॉल्ट डिफॉल्ट कोड ब्लॉक। स्विच के अंदर एक वेरिएबल दिया जाता है जिसके ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे। यह हर केस के स्पेसिफिक वैल्यू को मैच करता है। जब मैचिंग केस मिलता है उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। जब ये वैल्यू 1 से मैच करेगा तब ये कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा एंड ब्रेक कर जाएगा। अगर ये इससे मैच नहीं करता है तब सेकंड के लिए चेक करेंगे। अगर ये इससे मैच करता है तो कोड ब्लॉक 2 चलेगा एंड यहाँ पर हम ब्रेक कर जाएंगे। अगर ये इससे मैच नहीं करता तो हम 3 के लिए चेक करेंगे। अगर ये इससे मैच करता है तो हम इसे रन करेंगे एंड यहाँ पर ब्रेक कर जाएंगे। अगर जब ये किसी से मैच नहीं करता है तो हम इस डिफ़ॉल्ट वाले कोड को चलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब मैचिंग केस मिलता है तो उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। हमने ब्रेक कीवर्ड को इसलिए यूज किया ताकि एक केस एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाए। अगर कोई केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो ही रहा है। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पर इन डे इक्वल टू 3 इनिशियलाइज कर लिया। स्विच डे केस 1 हमने मंडे प्रिंट कर दिया। अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेक केस 2 हमने अब ट्यूसडे प्रिंट कर दिया। अगेन ब्रेक केस 3 हमने यहाँ पर वेडनेसडे प्रिंट कर दिया। अगेन ब्रेक केस 4 हम यहाँ पर थर्सडे प्रिंट कर दिए। अगेन ब्रेक केस 5 हम यहाँ पर फ्राइडे प्रिंट कर दिए। अगेन ब्रेक केस 6 हम यहाँ पर सैटरडे प्रिंट कर दिए। अगेन ब्रेक केस 7 हम संडे प्रिंट कर दिए। अगेन ब्रेक इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट लगाएंगे। डिफ़ॉल्ट के लिए हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड डे। चलिए इसे हम ड्राई रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डे की वैल्यू 3 है तो हम 3 यहाँ पर दे देंगे
अब ये जो 3 यहाँ पर आया इससे मैच करेगा, मैच नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट केस पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये इससे भी मैच नहीं किया तो हम अगेन नेक्स्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये इससे मैच कर गया। जब ये इससे मैच कर गया तो हम वेडनेसडे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एंड ब्रेक कर जाएंगे। जब हम ब्रेक कर जाएंगे तो ये सारे कोड हमारे स्किप हो जाएंगे और हमें आउटपुट मिल गया वेडनेसडे। चलिए इसका कोड हम करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर इंट डे इक्वल टू 3 इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम लिखेंगे स्विच डे केस 1, हम प्रिंट कर देंगे मंडे एंड ब्रेक। केस 2 प्रिंट कर देंगे ट्यूसडे, अगेन ब्रेक। केस 3 प्रिंट कर देंगे वेडनेसडे, अगेन ब्रेक। केस 4 प्रिंट कर देंगे थर्सडे, अगेन ब्रेक। केस 5 प्रिंट कर देंगे फ्राइडे, अगेन ब्रेक। केस 6 प्रिंट कर देंगे सैटरडे, अगेन ब्रेक। केस 7 प्रिंट कर देंगे संडे, अगेन ब्रेक। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे डिफॉल्ट, इसके बाद डिफॉल्ट, प्रिंट कर देंगे इनवैलिड डे। चलिए इसे हम रन करा के देखते हैं। जब हमने रन कराया तो हमारा वेडनेसडे प्रिंट हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं इंट डे इक्वल टू हमने 3 लिया था, जो केस 1 से भी मैच नहीं करेगा, केस 2 से भी नहीं करेगा, लेकिन ये केस 3 से मैच कर जाएगा। जब ये केस 3 से मैच करेगा तो हम वेडनेसडे प्रिंट कर देंगे एंड यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। जब ब्रेक कर जाएंगे तो ये जो बाकी के कोड हैं ये हमारे स्किप हो जाएंगे। अगर हम इसकी वैल्यू 9 कर देते हैं तब कोड को रन करके देखते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड डे प्रिंट हो गया, क्योंकि 9 ना हमारे केस 1 से, ना केस 2 से, ना केस 3 से, ना केस 4 से, ना ही केस 5 से एंड ना ही केस 6 से एंड ना ही केस 7 से मैच करेगा। तो ये हमारा किसी से मैच नहीं करेगा। जब किसी से मैच नहीं करता है तब हम डिफॉल्ट को चलाते हैं, तो यहाँ पे इनवैलिड डे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर डे की वैल्यू 1 से 7 के बीच में नहीं है तो डिफॉल्ट ब्लॉक, इट मीन्स इनवैलिड डे प्रिंट होगा। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अगर हम ब्रेक कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे तो सारे जो केसेस है वो सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होंगे। इसे हम फॉल थ्रू बिहेवियर कहते हैं, फॉल थ्रू बिहेवियर। चलिए अब हम कोड में सारे ब्रेक को हटा के देखते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेक हटा लिया, यहाँ पर हटा लिया, यहाँ पर हटा लिया, यहाँ पर हटा लिया, यहाँ पर भी, यहाँ एंड यहाँ। अब कोड को हम रन करके देखते हैं एंड डे की वैल्यू हम 3 ही रहने देते हैं। जब हमने कोड रन किया तो हम देख पा रहे हैं कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड इनवैलिड डे प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स जब हमारा ये डे इक्वल टू 3
केस 3 से मैच हुआ, उसके बाद ये सारे केसेस हमारे प्रिंट हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया था। सेकेंड पॉइंट, हमने जो ये स्विच के अंदर एक्सप्रेशन लिया था, इसका हम टाइप्स इंट, कैर, स्ट्रिंग एंड इनम, ये सारे टाइप हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, कैन अ स्विच स्टेटमेंट बी यूज्ड विथ डबल और फ्लोट टाइप्स? तो इसका आंसर है नो। हम स्विच केस स्टेटमेंट में जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है वो हम ऑर्डिनल टाइप का यूज करते हैं। इट मीन्स इंट, कैर, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे। फ्लोट एंड डबल को हम यूज नहीं करते हैं। चलिए इस स्टेटमेंट को अनदर प्रॉब्लम से समझते हैं। कैलकुलेटर, हम यहाँ पर दिखा देते हैं कैर ऑपरेटर इक्वल टू प्लस एंड इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5। अब हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर हमने एक्सप्रेशन लिख दिया एंड केसेस में हम कैरेक्टर देंगे प्लस, तो हम प्रिंट कर देंगे एडिशन ए प्लस बी एंड ब्रेक। केस में फिर अगेन हम माइनस कैरेक्टर, हम प्रिंट कर देंगे ए माइनस बी एंड ब्रेक। केस में मल्टीप्लिकेशन, हम प्रिंट कर देंगे ए मल्टीप्लाई बाई बी एंड ब्रेक। केसेस में हम डिवीजन दे देंगे, प्रिंट कर देंगे ए डिवाइड बाई बी एंड ब्रेक एंड डिफॉल्ट, हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड ऑपरेटर। यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे कैरेक्टर ऑपरेटर डिफाइन किया है, ऑपरेटर हमने प्लस लिया है और हमने इंट ए की वैल्यू 10 एंड बी की वैल्यू हमने 5 ली है। अब हमने ये जो हमारा ऑपरेटर है हमने इस एक्सप्रेशन में दे दिया, तो हमारा ये हो गया स्विच प्लस। अब हम इसे हर केसेस से मैच कराएंगे। जब हमने इस केसेस से मैच कराया तो यहाँ पर हमारा पहले ही केस से मैच कर गया। जब ये पहले केस से मैच कर गया तो हमारा ये प्रिंट हो गया ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमने 10 ली है एंड बी की वैल्यू हमने 5 ली है, तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। हमारा आउटपुट 15 आ गया एंड यहाँ से ब्रेक कर गया। जब ब्रेक कर गया तो ये सारे जो हमारे कोड हैं ये स्किप हो जाएंगे। अब आप इसे अपने सिस्टम पे करके देख लीजिए। अगर हम इस ऑपरेटर की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर दे दें तो फिर हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्विच मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद इस केस को हम इससे मैच कराएंगे, यहाँ पे प्लस है एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन जो मैच नहीं करेगा। फिर हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट केस में यहाँ पे माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन ये माइनस से मैच नहीं करेगा। फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट केस पर, हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो हमारा हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 50।
एंड यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे और ये वाला जो हमारा कोड है ये हमारा स्किप हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जो ये स्विच स्टेटमेंट है हमारा उसको यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम एक और नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है और ये एक ही लाइन में कंडीशन चेक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू। ये जो हमारा कंडीशन है या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये हमारा एक्सप्रेशन वन प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो ये हमारा एक्सप्रेशन ट्रू प्रिंट होता है। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, इंट एज इक्वल टू 20, स्ट्रिंग एलिजिबिलिटी इक्वल टू एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, ऑपरेटर वोट, नो वोट। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा कंडीशन है एंड ये हमारा एक्सप्रेशन वन है एंड ये हमारा एक्सप्रेशन टू है। हमने यहाँ पर एज की वैल्यू 20 ली है तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं, 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये वाला हमारा प्रिंट होगा, ये वोट हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर इंट एज इक्वल टू 20 ले लेते हैं। अब हम एक एलिजिबल नाम का वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग एलिजिबल इक्वल टू, कंडीशन लगाते हैं एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। तब हम ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट वन लिखेंगे वोट, उसके बाद स्टेटमेंट नो वोट। ये हमारा स्ट्रिंग है तो ये होगा। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं एलिजिबल को। चलिए रन करा के देखते हैं। जब हमने रन कराया तो ये हमारा वोट प्रिंट हो गया। अगर आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं तो आप नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल देखते हैं, इन मार्क्स इक्वल टू 85। तो चलिए अब हम ग्रेड नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग ग्रेड इक्वल टू मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 ए एंड मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 बी एंड मार्क्स greater than or equal to 50 C F
अब हम प्रिंट कर लेते हैं ग्रेड को। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने मार्क्स को 85 लिया है। तो हम यहाँ पर ये कंडीशन चेक करते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ पर चेक चेक करते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75, 85 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75। अब ये हमारा कंडीशन ट्रू है, तो हमारा ये भी प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर इंट मार्क्स इक्वल टू 85 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब स्ट्रिंग ग्रेड इक्वल टू मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, टर्नरी ऑपरेटर ए, उसके बाद मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75, टर्नरी ऑपरेटर बी, उसके बाद मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, टर्नरी ऑपरेटर सी एंड एफ। इसे अब हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे यस कैपिटल रहेगा। जब हमने इसको रन किया तो हमें इसको हमने प्रिंट नहीं करवा, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ग्रेड अब रन करवाते हैं। तो ये हमारा बी प्रिंट हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि मार्क्स 85 है, कंडीशन हमने चेक करी, यहाँ पे 85 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वाले कंडीशन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75। तो यहाँ पर 85 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हमने यहाँ पे बी को प्रिंट कर दिया। अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम यहाँ पर ये फेल इसको प्रिंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में समझा। तो यहाँ पर कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन है कैन वी यूज मल्टीपल कंडीशन इन एन इफ स्टेटमेंट। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ वी डोंट यूज ब्रेक इन अ स्विच स्टेटमेंट। मतलब अगर हम ब्रेक कीवर्ड को स्विच स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है इज द एल्स पार्ट इज मैंडेटरी इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है कैन वी नेस्ट इफ स्टेटमेंट। सिक्स क्वेश्चन है हाउ डज डिफॉल्ट केस वर्क इन अ स्विच स्टेटमेंट। सेवेंथ क्वेश्चन है कैन अ स्विच स्टेटमेंट बी यूज्ड विथ डबल और फ्लोट टाइप्स। एट क्वेश्चन है कैन वी यूज स्विच स्टेटमेंट विथ अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम लेक्चर को देखकर दे सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को देखिए एंड इसके बाद इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए फॉल थ्रू बिहेवियर। व्हाट इज फॉल थ्रू बिहेवियर। थैंक यू एवरीवन। आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। अगले वीडियो में हम देखेंगे लूप्स इन जावा के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।